नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करेंगे रिपोर्टर से रिपोर्ट की ओर। खबर उत्तराखंड के कुशीनगर से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पैसे के अभाव के कारण एक पीड़िता का मेडिकल नाम बनने का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें, मामूली बात को लेकर दो पक्षों में लड़ाई हो गई। झगड़े में एक किशोरी को गंभीर चोटें आई। वहीं पीड़ित द्वारा पुलिस थाने में एफआईआर करने के लिए मेडिकल की जरूरत थी, लेकिन तुदुही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने मेडिकल बनाने से मना कर दिया, जिसके बाद सीएससी प्रभारी के जोर डालने पर डॉक्टरों ने पीड़िता का मेडिकल बनाया। तो क्या जाएगा हुआ था, कैसा मैटर है? देखिए, गांव में हमारे गांव का लड़का एक है और वो दारू पीने के लिए गिलास हमारे घर मांगने आया और गिलास से और दीदी मेरा नहीं दी, तो इसलिए उसको पकड़कर खींच कर उल्टा सीधा मतलब मारने लगा। और अच्छा, ये बताओ, थाने में एप्लीकेशन दिए हो? थाने में गए तो कहें कि जाओ मेडिकल बनवा कर लाओ। अच्छा, तो आए हो यहाँ मेडिकल बनाने के लिए दुबई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे, तो क्या हुआ? हम लोग 11 बजे मेडिकल यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचे हैं। 11 बजे? हाँ, 11 बजे पहुँचे तो यहाँ डॉक्टर दो लोग थे। हाँ। कभी यहाँ से वहाँ ले जा रहे थे, परेशान कर इनका इतना सीरियस था, तबीयत का दवा भी नहीं कर रहे थे, ना सुई लगा रहे थे। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे मेडिकल नहीं बना रहे थे सर? नहीं बना रहे थे। कभी कह रहे हैं अभी रुको, इतना पैसा 1000 पैसा मांग रहे थे। 1000 रुपये मांग रहे थे लोग? जी, हम लोग पास उतना पैसा नहीं था। अच्छा जी सर, जब हम यहाँ पे आए थे, हमारे यहाँ से एक आशा थी जो ज्ञानती नाम की है, पहला नरमा की है, हमसे बताई कि दीदी आपके रहने के बाद भी हमारे मरीज का मेडिकल नहीं बन रहा है। तो हम बोले क्या है, तो 1000 रुपया मांगा जा रहा है। हम सर के पास फोन किए, प्रभारी सर के पास, कि सर 1000 रुपया मांग रहे हैं और 850 रुपये दे दिए, तो सर बनवा दीजिए ना प्लीज करके, बहुत गरीब लोग हैं। लेकिन जब उस सर बोले कि हम बनवा दे रहे हैं, लेकिन वहाँ से उठ के जब ये लोग शमशेद राजा के पास गए तो वो बोले कि हम नहीं बनाएंगे। और जय सिंह सर, तो शमशेद राजा कौन है? वो जो रामपुर चौबिया के हैं और अटैच है, यहाँ पे हर मंगलवार को ड्यूटी करते हैं। अच्छा, इनकी शिकायत कभी सीएमओ साहब के पास हुआ है? आज ही फोन पे हुआ है। हाँ, तो क्या हुआ? सीएमओ साहब बोले कि हम सर से बोल दिए आपका मेडिकल बन जाएगा। अच्छा, लेकिन ये बोले, जब ये जाके बोली है कि नहीं, रीता दीदी बोली कि बना दीजिए, तो बोले कि नहीं, जब रीता पटेल से आप लोग बात कर रहे हैं तो हम कतई मेडिकल नहीं बनाएंगे, आप लोग जाइए उन्हीं से बनवा लीजिए। हम लोग काम नहीं करना, हम लोग बात होकर धरने पर बैठ जाएंगे। नहीं तो सीएमओ साहब और योगी मोदी जी से आग्रह है कि वो हमारी सीएससी दुदई को सुधार कर लें। खबर बहराइच से सामने आई है, जहां कैसरगंज एसडीएम की गठित राजस्व टीम और 3 थानों की पुलिस बल ने खलिहान की जमीन पर बने 4 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की। आपको बता दें, हाई कोर्ट के आदेश पर जमीन पर बने अवैध निर्माण कर मकान बना रखे थे, जिसके बाद अब जेसीबी चलाकर कब्जा हटवाया गया। इस मौके पर एसडीएम महेश कुमार कैथल, सीओ कमलेश सिंह, नायब तहसीलदार विजय कुमार समेत 3 थानों की फोर्स के साथ मौजूद हैं। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से सामने आई है, जहां 2020 में नष्ट हुई किसानों की फसल को लेकर किसानों में आक्रोश भी नजर आ रहा है। आपको बता दें, 2020 में फसल पोर्टल पर गलत फसल का नाम चढ़ जाने से किसानों को नुकसान हुआ था, जिसको लेकर किसानों ने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष गोपाल इंजीनियर से अपनी समस्या सुनाई, जिसको लेकर जिला अध्यक्ष ने उनकी फसल का बीमा दिलाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री का गृह जिला है सीहोर और नगर परिषद है विधायक जी का गृहनगर, उसके बावजूद भी करीबन 800 से अधिक किसानों का फसल बीमा 2020 का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। क्या कारण है? देखिए, ये सर्वे जो हुआ था उसमें कोई मिस्टेक बता रहे हैं और ये निश्चित तौर पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने निर्देश भी दिया है और उन्होंने पूरे प्रदेश का बीमा भी डलवाया है और हमारे जो नगर परिषद कोठरी है उसका बीमा छूटा हुआ है। हमने उच्च अधिकारियों से, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, कलेक्टर, सबसे बात करके उसका फिर जो पेपर्स थे उसमें जो कमियां थी वो ठीक करवाई है और AIR के जो RM है भोपाल में, उनसे भी बात हुई है तो उनने शीघ्र ही बीमा डालने की बात कही है कि जो भी त्रुटि थी वो ठीक हुई है और हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे कोठरी नगर परिषद के जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिले और उनको बीमा मिले, क्योंकि उनकी फसल 2020 में पूरी चौपट हुई थी। निश्चित तौर पर हम उसमें बिल्कुल पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और जल्दी ही, मतलब ये समझो कि 10-15 रोज में ही पूरा बीमा डलने वाला है।
रुक करते हैं बांदा की खबर की ओर, जहां पैलानी तहसील के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जिला अधिकारी और उप जिला अधिकारी ने निरीक्षण किया। वहीं जिला प्रशासन के साथ साथ तहसील प्रशासन के द्वारा नदियों के किनारे बसे ग्रामीणों को बाढ़ से अलर्ट करते हुए राजस्व कर्मियों को भी अलर्ट रहने का आदेश दिया। इसी गांव में जो हमारे गांव के आसपास पानी आ गया है, तो मैं आप लोगों के साथ और हमारे एसडीएम पैलानी लाल सिंह यादव, हमारे दो डिप्टी कलेक्टर कमिश्नर हैं, उनके साथ गाँव के प्रधान जी के साथ हमने कई नगरों का भ्रमण किया है। इस गाँव में जैसे पड़ोरा है, देव है, टियाकला है, इस तरह के जो गाँव और नगरें हैं जो उन्हें पैदल और रोड से भ्रमण किया है। और ये ट्रेन का इलाका है। ट्रेन नदी हमारी 105 पॉइंट के लिए घूम रही है। खतरे का बिंदु 104 है, तो लगभग 1 मीटर 3 सेंटीमीटर के लगभग खतरे से ऊपर है। अभी गाँव में कोई खतरा नहीं है, गाँव के लोग सुरक्षित हैं, उनके लिए नाव चल रही है। और हमारे टीम साहब और हमारी पूरी राजस्व टीम हमारे थाने के पैलानी के इंस्पेक्टर और उनके सब मेरे साथ हैं। इनको हिदायत दे दी गई है कि उनके कर्मचारी रात भर सजग रहेंगे और जब भी शिफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी आदमियों की, पशुओं की, इनकी सारी व्यवस्थाएं पहले से कर ली गई है। इनके खाने पीने की, इनके ठहरने की, पशुओं के ठहरने की, इनकी दवा दारू की सारी व्यवस्था कर ली गई है। जब जैसे ही जरूरत पड़ेगी इनको शिफ्ट किया जाएगा, इनको शिफ्ट करके इनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाएंगे। आदमियों को, पशुओं को और उनको वहाँ आवासित कराएंगे, खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी, पशुओं की व्यवस्था की जाएगी, सारी व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन निःशुल्क जिलाधिकारी हमारे एसडीएम साहब उनके साथ हैं और रात भर हमारे कर्मचारी रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खबर महोबा से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार आवारा जानवरों पर लाखों करोड़ रुपए लगाकर गांव-गांव शहरों में गौशालाओं का निर्माण कराने के साथ उनके भोजन पानी का भी बंदोबस्त करवा रही है। तो वहीं नजारा कुछ और है। गांव में प्रधानों की लापरवाही के कारण आवारा जानवर सड़कों पर दर-दर भटकने को मजबूर हैं, जिसके बाद परेशान ग्रामीणों ने आवारा जानवरों को गौशाला में भेजने के लिए मदद की गुहार लगाई है। बताइए जो है हमारे यहाँ कम से कम 70% जमीन में भी है यहाँ। तो आप बताते हैं प्रधानों को, नहीं कहते जो आप पे प्रधान है कि जानवरों को अंदर करो? अभी कहा है कई बार, लेकिन प्रधान के वहाँ जो है अब क्या है, गौशाला भी बना है लेकिन कोई सुनता ही नहीं। गौशाला बनने के बावजूद भी अंदर नहीं किए जा रहे हैं। मतलब यहाँ इतने लोग परेशान है कि भी जो है रात दिन आदमी आती फोड़ रहा जानवर पीछे नहीं जाता, तो सब फसल चौपट होती है। आपका क्या नाम है? क्या समस्या है? समस्याओं का इतना समस्या है, जानवरों की समस्या, अंदर नहीं किए जा रहे जानवर। प्रधान से आप कहते हैं तो क्या कहते हैं प्रधान कि अंदर कीजिए जानवर, तो क्या कहते हैं? कराइए रहो भैया अंदर। नहीं सुन रहे प्रधान जी? नहीं सुन रहे हैं। बताइए जो है हमारे खबर औरैया से सामने आई है, जहां युवा कल्याण विभाग के द्वारा ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं ये प्रतियोगिता विकासखंड भाग्यनगर के मैदान काकोर में आयोजित की गई। आपको बता दें, ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला पंचायत के सदस्य बलवीर राजपूत ने फीता काटकर किया और खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल को खेल की भावना से खेलने का निर्देश भी दिया। अगली खबर भी औरैया से है, जहां औरैया विकास भवन में नमाज अदा करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं सरकार ने सार्वजनिक स्थानों और खुले में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है। आपको बता दें, औरैया के ककोर में स्थित विकास भवन सभागार कक्ष के बाहर एक युवक ने नमाज अदा की है। वीडियो वायरल होते ही जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। हाँ, एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कहीं किनारे पे कोई व्यक्ति जो है नमाज अदा कर रहा है, तो उसका लिए हमने थाना अध्यक्ष को देवियापुर को FIR दर्ज कर जांच की कार्रवाई करने के लिए आदेश किया हुआ है। CDO ने FIR दर्ज कराया है और जो भी स्थिति होगी कि क्या कोई इंटेंशनली है या उसका कोई इंटेंशन नहीं था, वो चीज जांच से स्पष्ट हो जाएगी, तदनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक वीडियो खबर आगरा से सामने आई है, जहां राजस्थान मध्य प्रदेश में बारिश के चलते कोटा बैराज से 12 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़कर खतरे के निशान 130 मीटर को पार कर गया, जिससे धौलपुर तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ गई और यहां जलस्तर खतरे के निशान से 6 फुट ऊपर चला रहा है।
अब यही जलस्तर आगे बढ़कर आगरा के बा और पिनाहट पहुंच गया, जिससे यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। खतरे को देखते हुए आगरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साथ ही कुछ गांवों को खाली करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। रुक करते सूरत की खबर की ओर, जहां पर इंसानियत को शर्मसार करने का मामला जो है वो सामने आया। आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व नगर सेवक दयाशंकर सिंह के भाई कृपाशंकर सिंह ने एक दिव्यांग श्रमजीवी केला बेचने वाले को डंडे से मारा पीटा, जिसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद डिंडोरी पुलिस स्टेशन में मामला पंजीकृत कर आगे की जांच में जुट गई। डेली सुबह की तरह आज मैं लारी लगाया। मेन प्रॉब्लम में जो दयाशंकर की स्कूल है, मैं डेली वहां लगाता था, स्कूल के सामने झाड़ के नीचे साइड में रोड पे। तो उन्होंने मेरे को वहां से ना बोला लारी मत लगाइए, अब मेरे स्कूल के सामने, बल्कि उनके स्कूल के सामने लगाता नहीं। फिर भी मैं हट गया कि भाई इनको प्रॉब्लम है तो हट जाते हैं। हटने के बाद फिर मैं कोई बगल में दूसरा दुकान था तो मैं वो दुकान के सामने जाके लगाया। वो दुकान के सामने लगाया था तो सुबह सुबह जो दयाशंकर है वो अपनी गाड़ी पार करके मेरे को देख के गए। कुछ देर बाद में शायद उन्होंने फोन किया होगा, उनका भाई आया मेरे लारी के सामने, बोला यहाँ से लारी हटा दो वरना मारूंगा। मैं बोला सर मैंने आपके दुकान के सामने नहीं लगाया, मैं आज किसी और के दुकान के, आपके दुकान के सामने लगाया तब आप बोलते मैं किसी और के सामने लगाया। बोले किसी और के सामने लगाया है तो क्या हुआ, तो यहाँ से दिख रहा है देखो कोई लारी खड़ी है जो तू खड़ा होगा। तो मैं बोला हाँ वो नहीं खड़ी है, मगर मैं किसी और के दुकान के सामने लगा, आपके दुकान के सामने तो नहीं लगाया। तो मैं क्यों हटूं, मैं नहीं हटूंगा, मैंने वहां लगाया था। तो बोले रुक मैं आता हूँ, ऐसे मारूंगा तो ऐसे धमकी देके अपने स्कूल में गए। स्कूल में से कोई पुलिस वाले डंडा रखते हैं ना प्लास्टिक वाला, वो लारी और डंडा लेके आए। फिर मेरे लारी के आके से धक्का मारे तो मेरी लारी ऐसे बगल में जा रही थी, तो बगल में गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी गिर जाती इसलिए मैंने रोका, तो उसने उसी झटके में मेरे को मारा। मैं रोड के साइड में लगाता हूँ, वो झाड़ के नीचे, वो स्कूल के भी स्कूल है और उसके जस्ट थोड़ा साइड में मैं लगाता हूँ। फिर भी उनको पता नहीं मेरे से क्या प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए 2 मामले हैं। खबर सोनभद्र से है, जहां कृष्णशिला रेलवे साइडिंग पर 10 लाख टन अवैध रूप से जमा किए गए कोयले में लगातार आग बढ़ती जा रही है, जिससे वायु प्रदूषण और जान का खतरा भी बढ़ रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम दुग्धी समेत कई अधिकारी और शक्तिनगर पुलिस की मौजूदगी में आग पर काबू पाने के लिए तमाम संसाधन का प्रयोग कर आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ पे देखिए 2 मामले हैं। एक तो जगह जगह ये जो कोयला पड़ा हुआ है इसमें आग लगी हुई है, सरकार के रिसोर्स की भी वो हो रही है और नुकसान हो रहा है, और साथ में पोल्यूशन धूल और ये सब हो रही है। तो उसको बुझाने की कार्रवाई आज शुरू की गई है। बहुत सारे जो छोटे छोटे माउंट्स हैं यहाँ पे उसमें आग लगी हुई है, और कोयले में पानी से उतनी जल्दी आग बुझती नहीं है, तो धीरे धीरे ये कार्रवाई रेगुलर बेसिस पे डेली चलती रहेगी, आज कल परसों, जिससे कि जितने दिन लगे जिससे कि आग बुझाई जा सके और रिसोर्स जो है वो बचाया जा सके। सर इसमें जैसे किन किन विभागों को यहाँ पर जिस तरीके से आग बुझाने की प्रक्रिया चलेगी, तो किन किन विभाग के लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे? यहाँ पे आज हम राजस्व से हम लेखपाल और हम लोग हैं, उसके पुलिस के सीओ साहब और पुलिस प्रशासन साथ में है, साथ में खनन से भी आए हुए हैं लोग, और रेलवे से आए हुए हैं, एनसीएल से आए हुए हैं, जितने भी लोग इससे स्टेक होल्डर हैं, संबंधित हैं, वो सब लोग यहाँ पे उपस्थित रहे हुए हैं और उनके देख रेख में ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। दूसरा ये भी निर्देशित किया जा रहा है कि जब लाइट है उसी समय ये कार्रवाई की जाए, बुझाने की कार्रवाई की जाए, जिससे रात में कोई दूसरी चीज कोई न आ सके कि कोई चोरी कर रहा है या कुछ कर रहा है। इन सब चीजों से ध्यान में रखते हुए कार्रवाई जो है वो दिन में की जाएगी, और उस समय कहा गया है कि पुलिस की तरफ से और हमारे राजस्व की तरफ से लोग उपस्थित होंगे तभी ये कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 मामले। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होगी। देखते रहिए KKD न्यूज़।